जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। आज हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास है। प्रतिशत की हमने 2 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें सबसे पहली क्लास में हमने प्रतिशत का पूरा बेसिक पढ़ा था। दूसरी क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज कोशिश रहेगी प्रतिशत की पूरी जो अच्छी अच्छी टाइप्स बनती हैं उन पूरी टाइप्स को हम कंप्लीट करेंगे। और चलो शुरुआत करते हैं। आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ये हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास है, और जिन्होंने क्लास 1 और क्लास 2 नहीं देखी है वो क्लास 1 और 2 जरूर देखें, क्योंकि क्लास 1 देखोगे तभी क्लास 2 समझ में आएगी और क्लास ये तीसरी आज समझ में आएगी। ठीक है ना। ये 0 से स्टार्ट थी क्लास। आज हम इसकी आगे जो टाइप्स बनती है ना क्वेश्चंस की, वो टाइप्स करने वाले हैं। कहां तक क्वेश्चन कर लिए थे? क्वेश्चन 75 का 20% ये कर लिया था। 400 में से 80% ये हो गया। एक बैग में लाल गेंदे, हाँ लास्ट क्वेश्चन ये था। 20% बढ़ाने पर है, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या? 20% वाला। एक संख्या 22.5% बढ़ाया जाए तो ये नहीं किया। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है, एक संख्या को 22.5% बढ़ाने पर बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? देखो थोड़ा इस क्वेश्चन से पहले मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। देखो किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर 20% बढ़ाने पर वह 360 बन जाती है। 360 बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार का क्वेश्चन था ना। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 360 बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। देखो किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर वह संख्या 360 बन जाती है। अब संख्या का पता है क्या? संख्या कौन सी है पता है क्या? नहीं पता। तो अपन क्या मानेंगे? अपनी संख्या क्या थी? 100 थी। और 100 को जब 20% बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी? 120। अपन कह रहे हैं कि अपनी संख्या 100 थी, 100 को 20% बढ़ाने पर अपनी संख्या कितनी बन गई? 120। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर संख्या बन कितनी जाती है? 360। अपन तो बोल रहे हैं 120 बन जाती है, क्वेश्चन बोल रहा है 360 बन जाती है। तो 360 है, क्वेश्चन बोल रहा है 360 बन जाती है, अपन बोल रहे हैं 120 बन जाती है। ये दोनों चीज बराबर है क्या? दोनों चीज बराबर। तो वह संख्या ज्ञात करो। बताओ अपन ने ये संख्या मानी कितनी थी? 100। तो 100 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। देखो 2 0 से 12 से तो संख्या कितनी आई? 300। अब देखो वह संख्या 300 है क्या? इसके अंदर 20% की वृद्धि करके देखो दिखानी, ये संख्या 360 बन रही है क्या? 20% की कमी बोले तो 80 कर देंगे, 15% की कमी बोले तो 85 कर देंगे, और 30% की वृद्धि बोले तो 130 कर देंगे। समझ में आया? ये इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो ये करके बताओ मुझे। एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो इसको एक तरीका और बताता हूं मैं आपको इसमें। देखो ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, फिर करना आप। देखो इस प्रकार भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 20% बढ़ाने पर संख्या 360 बन जाती है तो वह संख्या ज्ञात करो। 20% का भिन्न रूप क्या है बताओ? 20% का भिन्न रूप 1/5। 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। बढ़ाने की बात कर रहा है क्या? इसका मतलब ये है बेस इसका 5 है, 5 पर 1 की वृद्धि करने की बात कर रहा है।
5 पर है 1 की वृद्धि करने की बात कर रहा है, यानी पहले संख्या 5 थी, पहले संख्या और 5 पर 1 की वृद्धि तो कितनी हो गई? 6 हो गई। पहले संख्या 5 थी, 5 पर 1 की वृद्धि की बात करें तो 5 से कितनी हो गई? 6। 5 से 6 कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। 5 पर 1 की वृद्धि, पहले 5 थी अब हो गई 6। क्वेश्चन बोल रहा है कि बढ़ाने पर वह संख्या कितनी हो गई? 360। क्वेश्चन तो बोल रहे हैं वह संख्या 360 हो गई, अपन बोल रहे हैं वह संख्या बढ़ाने पर कितनी हो गई? 6 हो गई। ये बोल रहा है कि वह संख्या ज्ञात करो। बताओ पहले वह संख्या क्या है? 5 से इसको क्या कर दो? गुणा कर दो। कितनी बार है? कितना कर सकते हैं? हाँ, तो ये प्रतिशत को भिन्न में बदल कर सकते हैं और ये सीधा 100 पर 100 से 120 बनाकर। अब इस क्वेश्चन को करो आप, दोनों तरीकों से कर सकते हो आप। किसी संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है और बढ़ाने पर वह संख्या क्या हो जाती है? 98 हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। करो इसको। किसी संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 98 हो जाती है। वह संख्या ज्ञात करो। कितना आया? 22.5% का भिन्न रूप क्या होता है? 22.5% का भिन्न रूप। पैंतालीस। देखो, एक तो तरीका ये है अपने पास इसको हल करने का। देखो 22.5% की वृद्धि हो रही है क्या? 22.5% की वृद्धि, 22.5% की वृद्धि किसी संख्या में, तो संख्या क्या माने अपन? 100 में 22.5% की क्या करेंगे? वृद्धि। 100 में 22.5% की वृद्धि करेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 122.5। 22.5% को 122.5 भी लिख सकते हैं, यानी 100 के मान में 22.5% की वृद्धि 122.5। अपन तो बोल रहे हैं वृद्धि करने के बाद संख्या हमारी कितनी होगी? 122.5। और ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि वृद्धि करने के बाद संख्या क्या हो गई? 96। तो क्वेश्चन तो बोल रहा है कि संख्या क्या हो गई? 96। अपन बोल रहे हैं संख्या हो गई 122.5। बोल रहे वह संख्या ज्ञात करो, तो संख्या क्या है बताओ? 100। अपन ने तो 100 मानी थी, गुणा किससे कर दो? 100 से। देखो इस 0 को हटाएंगे तो यहां 10 लगा देंगे क्या? बिल्कुल लगा देंगे। काटो, 25 के पाड़े से काट लो। 25 के पाड़े से ये 4 बार, 25 के पाड़े से ये 4 बार
और 9 बार 49 बार 25 के पाड़े से, और ये 49 का ये देखो डबल है क्या, बिल्कुल डबल है। 4 इंटू 2 8 और 1 0 80। तो बताओ हमारी वो संख्या क्या है, 80। आंसर आएगा शिगा। आंसर आया क्या, तो ये 122.5 नहीं किए है ना, तो बढ़ाना तो ये देखो बढ़ाया जाता है, बढ़ाना तो हाँ वो भी बताएंगे। देखो संख्या मान ली 100 पर 22.5% की वृद्धि का मतलब 22.5 जोड़ दो 122.5। अपन तो बोल रहे हैं कि हमारी 100 संख्या थी उसमें 22.5% की वृद्धि करने पर संख्या नई संख्या क्या हो गई 122.5। और क्वेश्चन बोल रहा है कि वह नई संख्या क्या है 98, वृद्धि होने के बाद 98 हो जाती है, दोनों चीज बराबर है। 98 बट्टा 122.5 बोल रहा है वह संख्या ज्ञात करो। बताओ संख्या हमने कितनी मानी थी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, एक पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या गया 10। अब देखो 25 के पाड़े से 100 कितनी बार कटा, 25 के पाड़े से 1225 कितनी बार कटा, छोटे के पाड़े से 5 के पाड़े से काट लो, चाहिए 5 के पाड़े से काटोगे फिर काटोगे तो मान यही आएगा, ठीक है ना। 49 का डबल देखो 49 का 2 गुना कितना होता है 98, तो ये 2 बार कट गया, 4 गुना 2 8, 8 गुना 10 80। वह संख्या क्या थी 80 थी। अब देखो बताओ 22.5%, 22.5%, सबसे 22.5% का भिन्न रूप बताओ क्या होता है। देखो 22 को 2 से गुणा करेंगे और ये ऊपर इसके जोड़ेंगे, 44 और 1 45 बटा 2। ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा 100 आएगा क्या, बिल्कुल 100 आएगा। देखो 5 के पाड़े से ये कितनी बार है, 5 के पाड़े से ये कितनी बार है 20 बार। ऊपर कितना बचा, नीचे कितना बचा 40। ये संख्या है 22.5% का भिन्न रूप है 9 बटा 40, 9 बटा 40। अरे 20% का मान 1 बट्टा 5 कैसे किया आपने, इस प्रकार ही तो किया होगा। देखो 20 का 20 परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 1 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे, और 20 के पाड़े से 100 कितनी बार है 1 बटा, तो ये प्रोसेस यहां नहीं करेंगे क्या, जो 20% के मान में हम करके तो 1 बट्टा 5 आता है। 1 बट्टा 5 कैसे आता है, 20% का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा 100 लगाएंगे। यहां क्या क्या है, सबसे पहले मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदल दिया, 22 से 1 बट्टा 2 को 45 बट्टा 2 लिख लिया। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे ना तो 1 बट्टा 100 करेंगे, अब जो मान कट रहा है उसको काटेंगे तो कितना बड़ा 9 बटे 40। अच्छा अब 9 बटे 40 क्या कह रहा है ये बताओ मुझे, 9 बटे 40 का अर्थ क्या है, 9 पर वृद्धि हुई। देखो इधर देखो एक बार, यहां क्या क्या था 5 पर 1 की वृद्धि। अब यहां बताओ मुझे क्या हुआ है 40 पर 9 की वृद्धि, ये बात है। अरे ये बोल रहा है 40 पर 9 की वृद्धि की बात कर रहा है, तो पहले संख्या अपनी क्या थी और 40 पर 9 की वृद्धि करने के बाद अब नई संख्या क्या बन गई, नई संख्या पहले संख्या 40 थी, अब 9 की वृद्धि करने के बाद 9 की वृद्धि का मतलब क्या है 22.5% की वृद्धि करने के बाद संख्या क्या बन गई, संख्या अब अपनी 49 बन गई क्या। क्वेश्चन बोल रहे हैं वह संख्या कितनी बन रही है, दोनों चीज बराबर है 98 बट्टा 49। क्वेश्चन बोल रहा है कि वह संख्या क्या है, तो वह संख्या बताओ क्या है 40। 40 से क्या कर दो, ये बताओ इसका डबल है क्या, तो 2 40 गुणा 2 80 लिख लो। अच्छा क्वेश्चन है, दोनों तरीके लिख लो।
लिखो, जल्दी लिखो, याद पूरा करेंगे। 20-19 क्वेश्चन हो गए, ये लगभग हैं 45 क्वेश्चन है, लगभग 25-27 क्वेश्चन और शेष है। जो साइंस के टॉपिक करवाए थे, नोट्स बनाए क्या उनके? तो फिर क्लास में फ्री होने के बाद में कितना घंटा पढ़ लो? सही सही बताओ, सही सही। सुबह कितना बजे खड़े आओ? सुबह सो तो पूरी रात पढ़ो। देखो लास्ट 40 दिन को टाइम है थर कने। कितना दिन को? 40 दिन का माँ जीवन सुंदर जी पूरो। इतना दिन इथे दौड़ करी है, मन बेरो दौड़ इतनी आसान है कोनी हुआ। दौड़ करी है, ई ठंड के माथे बच जाओ तो लास्ट 40 दिन को टाइम है, बढ़िया तरीका एक जी जान लगा दो। एक बार भाईला चारी बोल जाओ, अरे भाईला बोला अठी रह जिसी कोई फर्क कौन पड़े, ठीक है ना। जगह ऑन ग्राउंड फिट ही मात्र 40 दिन को टाइम है। और जगह फिट नहीं वह भी पढ़ो, आगे बहुत भर्तियां आ रही। अग्निवीर की भर्ती अब पता है क्या? 2.5 गुना, हाँ 40,000 अग्निवीर हर साल लिए जाते थे, अब इसका 2.5 गुना कर दिया गया। यानी हर साल कितनी भर्तियां होंगी? 1 लाख तो भर्तियां आएंगी, ठीक है ना। हाँ तो तैयारी करो। लास्ट जो टीए वाले हैं 40 दिन का समय आपके पास। जो चीजें नहीं आती हैं वो पूछ लिया करो। ये क्वेश्चन देखो आप, एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 35% है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 160 है, तो लड़कियों की संख्या क्या होगी? एक विद्यालय में लड़कों की संख्या 35% है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते ही एक चीज दिमाग में चलनी चाहिए, जो भी क्लास का क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, अपने आप में कितना होता है? 100% होता है अपने आप में 100। ये बोल रहा है एक विद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? 35% है। लड़कों की संख्या 35% है, इसका मतलब लड़कियां कितनी है? 65। ये दिमाग में आना चाहिए। टोटल 100 है, 100 में से 35 लड़के तो लड़कियां 65। कुल विद्यार्थियों की संख्या 160। इसका मतलब 100 का मान क्या? 100% का मान किसके बराबर है? 160 के बराबर। 160 में से 35% तो क्या है? लड़के। तो 65% क्या है? लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या तो टोटल तो 160 है, 160 का 65% निकालना है। 160 का 65%, अरे परसेंट निकालना तभी तो सिखाया था, बस परसेंट निकालना आना चाहिए। ये क्वेश्चन तो बना हुआ है ऐसे ही, लैंग्वेज है इसकी। ये कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है 160 का 65% बता दो, वही लड़कियां हैं। कितना आया? 100।
टोटल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की? 160। 160 विद्यार्थी है कक्षा में। 160 विद्यार्थी हैं कक्षा में। प्रतिशत में बताओ ये कितने हैं? 100। ये चीज ध्यान रखना। कक्षा में कुछ भी हो, ये अपने आप में कितने परसेंट होते हैं? 100% होते हैं। 160 विद्यार्थी 100% विद्यार्थी। 100% में से बोल रहा है 35% क्या है? लड़के। 100 में से 35% लड़के हैं, तो 65% क्या है? लड़कियां हैं। ये चीज समझ में आई क्या? तो 65% लड़कियां हैं। इसका मतलब 160 में से 35%। 160 100 के बराबर नहीं है क्या? तो 100 के 35 और 65 टुकड़े हुए हैं, तो 160 के भी 35% क्या हैं? लड़के। तो 65% क्या हैं? लड़कियां। तो 160 का कितना परसेंट है? 65%। 160 का 65%, ऐसे ही तो निकालते हैं। 10 से 10, 5 के पाड़े से 5 के पाड़े से 2 के पाड़े से 13 अंठी। बताओ लड़कियों की संख्या 104। ऐसे ही प्रश्न आएंगे। मुझे बताओ इसके अंदर लड़कों की संख्या बताओ। लड़कों की संख्या 56। कितनी है? 56। हाँ देखो, जब लड़कियों की संख्या निकल गई 104 है, तो टोटल विद्यार्थी हैं कितने? 160 में से 104 लड़कियां हैं, तो बच गई 56। वो क्या है? लड़के हैं। या फिर 160 का क्या निकाल लो? 35% निकाल लो। एक ही बात है। अरे परसेंट निकालना आना चाहिए। 160 का 65% है। लैंग्वेज क्या बनती है इसकी? 160 का 65%। 160 का के स्थान पर क्या लगाएंगे? 65। परसेंट हटाएंगे तो बटा 100। ये देखो क्या किया मैंने, यही तो चीज बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70%, यदि किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70% 49 के बराबर है, तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या है, उनके योग का कितना प्रतिशत है? 70%। किसके बराबर है? 49 के बराबर है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? कैसे करेंगे? देखो, किन्हीं दो संख्याओं का योग, और उन संख्याओं का योग ही पूछा है क्या? संख्याओं का पता है क्या? नहीं। अब दो संख्या है, मैंने बोल दिया एक संख्या मान लो x और दूसरी संख्या मान लो y। x और y का योग कर दिया क्या? यानी प्लस का चिन्ह लगा दिया, इसका मतलब योग हो रहा है। इनके योग का 70%, इनके योग का 70%। ये चीज समझ में आएगी। किन्हीं दो संख्याओं के योग का के स्थान पर है गुणा का 70%। 70% का चिन्ह हटाते ही बटे 100। किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70% 49 के बराबर है। 49 के गणित में तो बराबर इस प्रकार होता है
किन्हीं दो संख्याओं के योग का 70% 49 के बराबर है। उन संख्याओं का योग याद करो। देखो 10 से 7 के पहाड़े से 7 बार, तो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, बताओ ये बट्टा 10 ही तो बचा है यहां पर। बट्टा 10 आगे जाएगा तो क्या होगा, गुणा। बट्टा का मान आगे जाकर गुणा होता है, तो 7 और 7 से 10 जाकर गुणा होगा तो क्या होगा 70। बताओ दोनों संख्याओं का योग क्या आया है, यही पूछ रहा है। अरे यही तो पूछ रहा है, दो संख्याओं का योग ज्ञात करो। दो संख्या ही मानो। अब दो संख्याओं के योग का 70% निकालो, 49 आता है क्या। यही तो बोल रहा है, दो संख्याएं बांगो 70% निकालोगा तो कितना आना चाहिए 49। आप कह दी भाई दो संख्या बांगो योग की आयो है आपनो 70, यानी दोनों संख्या x प्लस वाई का मान क्या आ गया 70। 70 का 70% निकालो, कितना आता है, कितना, यही तो बोल रहे हैं। या फिर देखो दूसरा तरीका है ऑप्शन से। ये बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग का 70% है, 49 है, तो उन संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब दिमाग चलाना चाहिए कि उन संख्याओं का योग है, तो उन संख्याओं का योग या तो 60 होगा, या 70 होगा, या 65 होगा, या फिर 75 होगा। दो संख्याओं का योग है तो इन चार में से ही। तो ये बोल रहा है कि उन संख्याओं का 70% कितना आना चाहिए 49 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए उठाओ। माना कि उन दो संख्याओं का योग है कितना 60 है, 60 का 70% निकालो, दिखाने 49 आता है क्या, नहीं आता, कैंसल। ऑप्शन नंबर ए कैंसल। ऑप्शन नंबर 2 उठाओ। माना कि दो संख्याओं का योग कितना है 70 का 70% निकालो, 49 आता है क्या, आता है, बिल्कुल आता है, आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना सही हो गया। 65 देख लो, 75 देख लो, नहीं आएगा, यही बोल रहा है। लिखो इसको, किन्हीं दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या मान लो, x प्लस वाई मान लो, a प्लस बी मान लो, कुछ भी मान लो, दो संख्या माननी है अपने को। नेक्स्ट करूं, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, और 60% विद्यार्थी फेल हुए। 400 क्या हुए उत्तीर्ण, पास, 60% विद्यार्थी फेल हुए, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है। तो कक्षा में विद्यार्थी कितने मानोगे अपने आप में 100%। 100% में 60% क्या हो गए, तो कितने पास हुए, अपन बोल रहे हैं 40% पास हुए, ये बोल रहा है कितने पास हुए 400 पास हुए। तो 40% का मान किसके बराबर है, अपने को 100% का मान निकालना है। 40% का मान 400 के बराबर है, 1% का मान है 10 के बराबर है, 1% का मान 10 के बराबर, तो 100% का मान है 1000 के बराबर। देखो कक्षा में विद्यार्थी हैं कितने 100% विद्यार्थी हैं, कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं। इधर देखो एक बार, कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, इनमें से 60% विद्यार्थी क्या हुए फेल हुए, और 40% विद्यार्थी क्या हुए पास हुए। यही तो बोल रहा है
अब कक्षा में टोटल विद्यार्थियों का पता ही नहीं है, तो अपन क्या मानेंगे, कोई भी 100% यानी क्लास के अंदर जितने भी विद्यार्थी हैं अपने आप में कितने हैं, 100 है। 100 में से 60 के लिए बोल रहा है कि फेल हो चुके, तो 60 फेल हो चुके, तो दिमाग लगाओ कि 100 में से 60 फेल हो गए तो 40 क्या हुए, पास। ये बोल रहा है 40 पास हुए, 40% पास हुए। क्वेश्चन बोल रहा है 400 विद्यार्थी पास हुए, अपन बोल रहे हैं 40% पास हुए, क्वेश्चन बोल रहा है 400 विद्यार्थी पास हुए। दोनों चीज बराबर है क्या, बिल्कुल बराबर है। 40% का मान है, यानी 40% विद्यार्थी पास हुए, क्वेश्चन बोल रहा है 400 विद्यार्थी पास हुए, दोनों बराबर है क्या, बराबर है। 1% का मान निकालेंगे तो 400 बटा 40 ही तो लगाएंगे। अरे 40% का मान 400 के बराबर है, तो 1% का मान 400 बटा 40। समझ में आया क्या। क्वेश्चन बोल रहा है कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, बताओ कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, 100%। तो 100 से क्या कर दो, देखो 40 के पहाड़े से कितनी बार है, 10 गुणा 100, बताओ टोटल कितने विद्यार्थी थे, 1000। अरे ये समझ में नहीं है, 40% का मान 400 के बराबर है। देखो 40 किलो आलू, 40 किलो आलू का मूल्य 400 रुपए है। 40 किलो आलू खरीद के ले 400 रुपया लग गया। थाने घर आगे पूछा 1 किला का कितना रुपया लग गया, तो ते 400 का मान 40 को भागी तो देसियो, सेम ही चीज है। 40% का मान 400 के बराबर है, तो 1% का मान है 400 बट्टा 40, यानी 1% का मान 10 के बराबर है, तो 100% का मान है 1000 के बराबर है। यही तो चीज है। हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। अब 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कियां 30%। दिमाग ही चलाना चाहिए अपना। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो टोटल तो 100% ही होते हैं, तो 70% लड़के हैं, तो 30% क्या है, लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या में कितनी, परसेंट में कितनी, 30, दोनों चीज बराबर है। संख्या में तो बोल रहा है 255 है, और परसेंट अपने निकाल लिया कि 70% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 30% लड़कियां फिर, तो दोनों मान ये बराबर है। तो लड़कों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या, हाँ लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ये इस प्रकार क्वेश्चन है, इसको काट दो लाइन को, इतना ही है। एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 255 है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। अरे सेम ही क्वेश्चन है, बार किया था ना, वही क्वेश्चन है ये। 595 के अलावा कोई का ऑप्शन, 850। हाँ दो और है, दो और बोलो।
595 और 850 के अलावा कोई ऑप्शन? दो ऑप्शन और हैं, 540 और 575। कितना है? 595। हाँ, 595। देखो 595 की संख्या ज्यादा है। संगीत विद्यालय नाम आते ही विद्यार्थी कितना? 100% विद्यार्थी। 100% विद्यार्थियों में से 70% विद्यार्थी क्या? लड़के। तो 30% विद्यार्थी क्या? गर्ल्स। ये इतनी चीज अपने दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है ना। क्लास में कितने? 100%। 100% में 70% विद्यार्थी लड़के, तो 30 क्या है फिर? लड़कियां। यदि लड़कियों की संख्या 255, अपन तो बोल रहे हैं लड़कियों की संख्या कितनी है? 30%। क्वेश्चन बोल रहा है ये 30% है ना, ये किसके बराबर है? 255 के बराबर है। ये चीज समझ में आई क्या? परसेंट में तो कितनी है लड़कियां? 30। और संख्या में कितनी है लड़कियां? दोनों चीज बराबर है क्या? तो मैं बोल दूं 30% का मान 255 के बराबर है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 255 अपॉन 30 ही तो करेंगे। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या प्रतिशत में बताओ कितनी है? 70। तो कितने से गुणा करेंगे? कुल छात्र पूछता ना क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। लेकिन अब बोल रहा है लड़कों की संख्या, तो लड़कों का प्रतिशत मान कितना है? तो इसको 70 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। काटो देखो, 5 के पाड़े से 6 बार, 5 के पाड़े से 14 बार, 3 के पाड़े से 83 बार, 2 के पाड़े से 85 बार कटेगा ये। और 85 गुणा 7 करना है आपको। 85 मल्टीप्लाई 7 है। इकाई अंक 5 और 56 और 3 59, 595। अरे 85 मल्टीप्लाई 7, 7 पंजो 35 को 5 हासिल है 3, 56 और 3 59, 559, 595। 56 प्लस 3 59 है, तो 595। लड़कों की संख्या 595, लड़कियों की संख्या 255 है। टोटल परसेंटेज में 100%। क्वेश्चन में ये बोले कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो बताओ। लड़कों की संख्या 595 निकाल ली, लड़कियों की संख्या ऑलरेडी दे रखी है कितनी? 255। यही तो है टोटल। 255 कितनी हो गई? 850 हो गई है। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 850। यहां अगर 70 से मल्टीप्लाई न करके 100 से करते तो ये उत्तर आता अपना 850। 850 में से लड़कियों की संख्या 255 घटाने पर यह मान प्राप्त हो जाता 595। समझ में आया क्या? इस क्वेश्चन का उत्तर सब निकालोगे, ठीक है ना? समझ में आ ही गया, पता चल जाएगा। एक परीक्षा में 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। कितने विद्यार्थी? 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। देखो 90% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण यानी पास हुए, तो दिमाग में ये आना चाहिए 90% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने हुए? 10%। ये दिमाग में आना चाहिए। आगे बोल रहा है 260 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए,
अपन बोल रहे हैं 10% अनुत्तीर्ण हुए, ये बोल रहा है 260 हुए। तो 10% का मान किसके बराबर है? 260 के बराबर है। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। कितना आया? 2600। 2600 के अलावा देखो टोटल विद्यार्थी कितने? परीक्षा में 100% विद्यार्थी बैठे थे, उनमें से 90% विद्यार्थी क्या हुए? पास। इसका मतलब 10% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। यही तो बोल रहा है। ये 90 वाला दे रखा है, 10 वाला अपने बना लिया। 10% विद्यार्थी फेल हुए। क्वेश्चन में बोल रहा है 260 विद्यार्थी फेल हुए। अपन तो बोल रहे हैं 10% विद्यार्थी फेल हुए, और ये बोल रहा है 260 विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। दोनों चीज बराबर है क्या? दोनों चीज बराबर है। 10% ये तो प्रतिशत में मान है, और ये नंबर में मान है 260। विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात करो। बताओ 10% का मान 260 के बराबर है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 260 बटा 10 करेंगे। टोटल विद्यार्थी बोल रहा है, तो बताओ कितने से गुणा करूं? 100 से। देखो चावल की दर 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 36 रुपए प्रति किलो कर दी जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? चावल की दर 30 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 36 रुपए प्रति किलो कर दी जाए तो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? एकदम आसान क्वेश्चन है। 30 रुपये किलो चावल मिलता अपन, 30 रुपये किलो, अगले दिन अगले बोले 36 रुपये किलो चावल हो गया। वो बोल रहे हैं कि रुपया तो देखो 30 और 36 हो गया, सभी सही बता दे कितना की रुपया की वृद्धि होगी? 6 रुपया की वृद्धि होगी। लेकिन ये पूछना चाहे प्रतिशत में वृद्धि बताओ। वो पूछ रही है प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करो, कितनी वृद्धि, प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई? तो 30 पर कितना की? 6 की वृद्धि। तो प्रतिशत कारण खातर कितना गुणा करा? 100। क्वेश्चन हल 30 पर 6 की तो वृद्धि हुई है। वृद्धि हुई क्या पर है? पहले 30 रुपया लागता, अंक पर तो अंक का ही तो 36 होया होगा। तो 30 पर 6 की वृद्धि को नहीं हुई। 30 पर 6 की वृद्धि होगी तो इनके लिखांगा 6 बटा 30, 6 बटा 30। और प्रतिशत निकालने खातर कितना गुणा करा? 100। प्रतिशत निकालने खातर 100 गुणा करो, कितना आयो? देखो पहला चावल आता 30 रुपया किलो, 30 रुपया किलो। अब चावल वाला गया 36 रुपया किलो। बताओ रुपया में कितनी वृद्धि हुई है? 6 रुपये की वृद्धि हुई है।
अब वर्दी बताओ 30 पर हुई है 36 पर है? 30 पर ही तो हुई होगी वर्दी, जल्दी तो 36 बनया होगा। 30 के ऊपर 6 की वर्दी हो गई तो 36 बनया होगा। 30 के ऊपर 6 की क्या हुई है वर्दी, 30 के ऊपर 6 रुपए की वर्दी होगी, 30 रुपया पर 6 रुपए की वर्दी। क्वेश्चन अपन पूछ रहे प्रतिशत में वर्दी ज्ञात करो, तो प्रतिशत निकालने खातिर कितना गुणा कर 100 गुणा कर दो और क्वेश्चन लो यो। 5 के पहाड़ों ओ के 6 के पहाड़ों के बार कटसी और 5 के पहाड़ों को लो। अब प्रतिशत में वृद्धि हुई है 20%। ऑप्शन हुई कर्ष का ना पा, ऑप्शन हुई है कर्ष का, देखो 30 रुपया 36 रुपया हो गया आगे, तो 30 पर वृद्धि करके देखो 30 का 10% कितना है 3 रुपया, तो 30 में 3 रुपया जोड़ते हैं कितना रुपया सी, लेकिन होना कितना चाहिए 36 होना चाहिए, तो 10% तो कोई वृद्धि हुई। तो 30 का 30% निकालो कितना है, 30 का 30% बताओ 9 रुपया, तो 30 में 9 जोड़ो दिखाने 36 हुएंगे, 30%। 30 का 20% कितना है और 30 में 6 जोड़ते हैं 36 बनेंगे। चलिए सीधी देखनी है वृद्धि। हाँ वो क्वेश्चन देखो, एक टंकी में 400 लीटर पानी है, यदि 100 लीटर पानी और डालने पर वह भर जाती है तो पहले उसमें कितने प्रतिशत पानी था। यानी टंकी में 400 लीटर के हो पानी, फिर 100 लीटर और डालो, एक मतलब टंकी थोड़ी खाली तभी तो डालो, 100 लीटर और डालते हैं टंकी पूरी फुल होगी। अब पूछ रहे टंकी में पहले कितना % पानी हो, कितना आयो, देखो अपनी टंकी है सेंटेक्स की, ठीक है ना, एक मां पानी डालेड़ो है, वो पानी है इतना ही, वो इतना पानी कितना लीटर है 400 लीटर पानी है, 400 लीटर पानी है। आगलो बोल रहे 100 लीटर पानी और डाल दियो, कितना लीटर है वो 100 लीटर अठी तो डालियो वो 100 लीटर और डाल दियो। अब एकदम देखो फुल है, 400 था 100 और डाल दिया और टंकी क्या हो गई भर गई। तो पहले उसमें कितने प्रतिशत पानी था, पहले उसमें कितने प्रतिशत पानी था। अब बताओ टंकी में टोटल कितना पानी है, टोटल कितना है 500, और 500 में से पहले कितना था 400, 500 में से पहले टंकी में कितना था 400 ही तो था, 500 लीटर टोटल टंकी थी उसमें से 400 लीटर पानी था। ये बोल रहे प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत में निकालने के लिए गुणा 100 कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 20 चौके 80, इसका मतलब पहले कितना % पानी था 80% है। इसका मतलब 400 लीटर बोल दो या फिर 80% बोल दो, 100 लीटर बोल दो या फिर 20% बोल दो, एक ही चीज है। बताओ टंकी में बाद में कितना प्रतिशत पानी डाला गया, कितना, हाँ 20%, 100 लीटर का मान 20% के बराबर है, तो कितने प्रतिशत डाला गया, तो 20% डाला गया। ये देखो
एक वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि होने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि होने पर कितनी? अब देखो एक बार, जब भी क्वेश्चन आए क्षेत्रफल में वृद्धि, किसमें वृद्धि? क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में वृद्धि, इसकी थोड़ी कंडीशन अलग है। क्षेत्रफल में वृद्धि, इसमें करना क्या है? देखो, एक तो होगा वर्ग, एक होगा वृत्त, आयत, त्रिभुज, इनका ही तो क्षेत्रफल निकलता है। अब इसके अंदर क्षेत्रफल में वृद्धि की बात करता है ना, तो कोई एक मान में वो वृद्धि करेगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि वृत्त के व्यास में, वृत्त के व्यास में, या बोलेगा वृत्त की त्रिज्या में, या बोलेगा वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? इस प्रकार का प्रश्न है ये। अब देखो, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा को क्या लिख सकते हैं हमें? भुजा का स्क्वायर। अब बताओ, ये भुजा 2 बार यूज हो रही है क्या? तो ये वृद्धि कितनी बार करनी होगी? 2 बार करनी होगी। वर्ग के क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है, वर्ग की भुजा में, वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? अब सीधी सीधी वृद्धि करें ना हम कि 100 में 20% की वृद्धि, तो 100 में 20% की वृद्धि को क्या लिखते हैं हमें? 100 पर 120/100 यानी कितना हो गया? 100 पर 20% की वृद्धि का मतलब 120। लेकिन यहां क्या करना है? वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा। वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि बोले ना, तो माना वर्ग का क्षेत्रफल पहले कितना था? 100, इसकी भुजा में 20% की वृद्धि, तो 120/100, ये तो एक भुजा में वृद्धि हुई है। और भुजा कितनी है? तो कितनी बार वृद्धि करनी पड़ेगी? 2 बार। 144, यानी पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था, अब कितना हो गया? वृद्धि बताओ कितनी हुई है? 44% की। ये चीज समझ में आई क्या? 44% कैसे आया? यानी क्षेत्रफल, इसके सूत्र के अंदर देखो भुजा कितनी बार यूज हो रही है, तो वृद्धि कितनी बार करेंगे? सेम ही देखो वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। तो वृद्धि कितनी बार करेंगे? वृद्धि कमी जो भी बोले कि 2 बार करेंगे। समझ में आया क्या? एक वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में कितने परसेंट? 20% की क्या की जाती है? वृद्धि की जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ये क्वेश्चन है, ठीक है ना? एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये पाई कांस्टेंट मान है। ये वृत्त छोटा हो या वृत्त बड़ा हो, ये पाई पाई रहेगा। पाई में कोई परिवर्तन होगा क्या? परिवर्तन किस में होगा? आर में। तो इस पाई को अब ध्यान में नहीं रखना। आर स्क्वायर
यानी आर कितनी बार यूज हो रहा है, तो वृद्धि भी हमें कितनी बार करनी होगी, 2 बार। 20-20% की 2 बार वृद्धि। माना हमारे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100। माना हमारे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 100। ये माना है। 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि एक बार वृद्धि करेंगे तब तो 120/100 कर देंगे, लेकिन आर यूज कितनी बार हो रहा है, तो कितनी बार वृद्धि करेंगे, 2 बार वृद्धि करेंगे। 20% की कमी तो 80/100 गुणा 80/100 करेंगे। काट बांट करने के बाद ये मान आएगा जैसे 144 आ गया इसका। बताओ पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना माना था, अब कितना हो गया, मुझे वृद्धि बताओ कितनी हुई है, 44 की वृद्धि हुई है। समझ में आई क्या चीज है। इसको हम भिन्न रूप बनाकर भी कर सकते हैं। 20% का भिन्न रूप है। 20% का भिन्न रूप क्या होता है, 1/5। 20% का भिन्न रूप होता है 1/5। इसका मतलब 5 पर है 1 की वृद्धि। पहले वृत्त का क्षेत्रफल था 5, अब कितना हो गया, ये तो एक बार ही वृद्धि हुई है। करनी कितनी बार है, पहले वृत्त का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना हो गया, 6। 5 गुणा 5, पहले बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, 6 गुणा 6। अब बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 6। बताओ कितनी वृद्धि हुई, 10 की, 11 की वृद्धि हुई। ये 11 की वृद्धि किस पर हुई, पहले 25 था अब 36 हो गया। 25 पर 11 की वृद्धि, 25 पर 11 की वृद्धि। प्रतिशत में पूछ रहा है, प्रतिशत में बताओ कितनी वृद्धि हुई। 25 से ये 4 गुणा 11, 44% की वृद्धि। समझ में आया क्या। या फिर एक रामबाण सूत्र जो बुक में लिखा हुआ था, देखो a+b+ab/100। ये सीधा सीधा वृद्धि का देखो। वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि, एक बार 20, दूसरी बार 20। पहली बार 20 प्लस दूसरी बार 20 प्लस a गुणा b, 20 गुणा 20/100। 2 0 से 20 और 20 प्लस 2 गुणा 2, 40 प्लस 4 कितनी वृद्धि हुई, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। अब ये क्वेश्चन देखो एक बार। एक वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो वृत्त को व्यास, ये वृत्त है और इस वृत्त का व्यास ये होता है। सेंटर पॉइंट से परिधि तक की दूरी कितनी होती है, r। और ये r और r दोनों मिला दें तो क्या होगा, यही इसका व्यास होता है क्या, हाँ। तो 100% की वृद्धि व्यास में कर रहा है इसको, इसका मतलब त्रिज्या में भी क्या हुई है, 100% की वृद्धि हुई है। यही तो बात है। माना पहले वृत्त का क्षेत्रफल था पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और अब कितना है, पाई आर स्क्वायर। व्यास में 100% की वृद्धि, इसका मतलब त्रिज्या में भी 100% की वृद्धि। व्यास में 100% की वृद्धि। मैं बोल दूं पाई है, ये कांस्टेंट है, इसको छोड़ दो। आर कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार। मानना पहले आर का मान 1 था, पहले आर का मान 1 था, 1 का स्क्वायर है 1। अब 1 का 100% की वृद्धि, इसका मतलब है अब कितनी हो गया, आर पहले 1 था अब कितना हो गया, 2। 100% की वृद्धि का मतलब है 2। मैं बोल लू 100 रुपए का सामान है, आपको 100% वृद्धि में बेचना है, कितने में बेचोगे, 200 में तो बेचोगे, यानी डबल है। तो पहले आर 1 थी और 100% की वृद्धि करने पर आर कितनी हो गई, 2 हो गई। 2 1 का स्क्वायर तो इधर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो यहां आर 2, 100% की वृद्धि 2, तो 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है 4। बताओ कितनी वृद्धि हो रही है, 3 की वृद्धि। किस पर हो रही है, 1 पर ही तो होगी। तो 1 के ऊपर 3 की वृद्धि, प्रतिशत में वृद्धि पूछ रहा है, बताओ कितनी,
कितनी हुई? 300 की। समझ में आया क्या? इस प्रकार कर लो। एक लाइन में उत्तर करना चाहते हो तो इस प्रकार कर लो। एक लाइन में देखो 100% की वृद्धि। देखो 20% की वृद्धि को क्या लिखते हैं? 120/100 ये तो लिखते हैं 20% की वृद्धि। 20% की कमी को 80/100। मैं बोल दूं कि अपने वृत्त का जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 100% की वृद्धि को क्या लिखूं? 200 बटा। जब 20% की वृद्धि को 120/100 लिखते हैं यानी 100 में जोड़ के लिखते हैं तो 100% को भी जोड़ के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 200 बटा। वृद्धि कितनी बार करनी पड़ेगी? 2 बार। क्यों? कि क्षेत्रफल के अंदर आर कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बार। तो 200/100 करो इसको हल। 20 से 200 गुणा 2 400। पहले बताओ वृत्त का क्षेत्रफल कितना था, अब कितना हो गया? वृद्धि बताओ। समझ में आई क्या? हो जाएगा। ए प्लस बी वाले तरीके से कर लो। देखो ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 इस तरीके से कर लो। 100% की वृद्धि 100% की वृद्धि 100% की वृद्धि 100 गुणा 100/100 100 200 100 से प्लस का 100 कितनी वृद्धि? 300 की वृद्धि। भिन्न के तरीके पर बताऊं क्या? देखो देखो एक तरीका यह था 20% का भिन्न रूप क्या होता है? 1/5 पर है एक की वृद्धि 5 से 6 5 से 6 इस प्रकार ही तो क्या था? इस प्रकार ही तो क्या था? ये बोल रहा है 100% की वृद्धि। 100% का भिन्न रूप क्या होता है बताओ? कितना होता है? 1/10। 100% का भिन्न रूप बताओ। एक। अरे 20% निकालो तो 20% हटा के बट्टा 100 ही तो लगाओ। 8 भी कर लो 100% हटा 100 बट्टा 100 तो 1/1 हो गया। तो 100% का भिन्न रूप 1/1 है। एक पर कितने की वृद्धि? एक की वृद्धि। एक पर एक की वृद्धि। लेकिन वृद्धि कितनी करनी कितनी बार है? एक पर एक की। एक पर एक की वृद्धि होने के बाद 2 हो गया। एक पर एक की वृद्धि तो पहले एक था अब कितना हो गया? एक पर एक की वृद्धि अब कितना हो गया? 2। ये 2 समझ में आया क्या? एक तो पहले था एक और हो गया तो एक रेके 2। ये इस प्रकार। अब देखो एक को एक से गुणा करेंगे 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। एक पर कितनी वृद्धि? 3 की वृद्धि। एक पर 3 की वृद्धि प्रतिशत निकालने खातर है 100। आंसर क्या है इसका? 300। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? पक्का? इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर बता दो। अरे ये तो दूसरा क्वेश्चन आ गया। चलो इसके आगे होगा कोई।
ये तो करो, इसके आगे होगा दूसरा। एक व्यक्ति 600 रुपए में से 10% खर्च करता है। एक व्यक्ति 600 रुपए में से, तो उसकी बचत कितनी है? अरे 600 रुपये थे, 10% खर्च करके आ गया, तो 600 का 10% घटा दो। पेन ले रहे हैं, कॉपी ले रहे हैं, रगड़ रहे हैं, 600 का 10% खर्च कर दिया, तो 600 का 10% है 60 रुपए। 60 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे? 540 बचे। हाँ, ये आ गया वो। ये करो। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। ये करो। थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूं। ये लो, ये लो। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन की गणना कीजिए। कितना होगा? 40। 40 किसका उत्तर है? 40 एक का आया। 40 44। हाँ 44 और का आया क्या? कितना? अरे यार 20% की वृद्धि अबार ने जिसका भी उदाहरण दिया सर 20% के दिया मैं सर 44% की वृद्धि को नहीं हो रही है, तो फिर 40 क्या निकाले थे? अब देखो मेरी बात सुनो, वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि, तो वर्ग के क्षेत्रफल को सूत्र के में भुजा का एक, इसका मतलब भुजा कितनी बार यूज हो रही है? भुजा 2 बार यूज हो रही है, तो वृद्धि 20% की वृद्धि कितनी बार करेंगे? 2 बार। तो 20 प्लस 20 बराबर 40 नहीं होगा, ठीक है ना? 20 प्लस 20 ये 40 है। ये ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया, वरना तो ऑप्शन नंबर ए में होता है 40% है। अब देखो 2-3 तरीके बताइए, सब बता रहा हूं। पहला तरीका तो है मानना हमारे वर्ग का क्षेत्रफल मान लो पहले कितना था, भुजा में 20% की वृद्धि, क्या मैंने बोल दिया क्षेत्रफल में जब भी वृद्धि की बात करें ना तो वृत्त वर्ग इनमें कितनी बार वृद्धि करनी है? 2 बार। पाई आर स्क्वायर, आर 2 बार है, भुजा का स्क्वायर भुजा कितनी बार है? तो 2 बार ही वृद्धि होगी। भुजा गुणा भुजा होता है, 2 बार वृद्धि कर दो। देखो 20% की वृद्धि को क्या लिखेंगे? और 1 बार है 120/100 काटो। देखो 2 जीरो से 12 गुणा 12 144 है। बताओ पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है? बताओ वृद्धि, बताओ कितना की वृद्धि हुई? 44% की वृद्धि। पहला तरीका तो ये है। एक तरीका बताया था a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 वाला, बताया था क्या? देखो पहले 20 की वृद्धि फिर 20 की वृद्धि, तो 20 गुणा 20 बटा 100। देखो 2 जीरो से 2 गुणा 2 4 प्लस 20 40 प्लस 4 देखो और क्या बताया था? देखो 20% का भिन्न रूप है, इसका मतलब 5 पर है 5 पर 1 की वृद्धि। पहले 5 तो अब है, पहले 5 तो अब है 2 बार क्यों लिखा है मैंने? हाँ भुजा स्क्वायर, तो 2 बार ही वृद्धि करनी है हर जगह। देखो 5 गुणा 5 है 6 गुणा 6 25 से 36 हो गया। कितने की वृद्धि हुई? 11 की वृद्धि किस पर हुई?
25 पर है, तो मल्टीप्लाई परसेंट निकालने खातर कितना 11 4 है 44 परसेंट। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अरे बिल्कुल ही ना, मैंने तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगा के कर लिया करो। देखो एक बार इन्हें देखो, एक वर्ग बना लिया करो, ओ की है वृत्त है क्यों, एक वर्ग बना लिया करो। अरे ये दिमाग में सोच लिया करो कि ई वर्ग की आपने भुजा मान लो कितनी कितनी है 10 10। क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि, इसका मतलब यहां एक नया वर्ग बनेगा और थोड़ा बड़ा बनेगा, यही तो बात है। ये भुजा 10 है क्या, ये भी 10 है, प्रत्येक भुजा में 10 10 की वृद्धि कर देंगे तो बताओ ये भुजा कितनी कितनी हो जाएगी। 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% है कितना 2, तो 10 पर 2 जोड़ के ये कितना हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी। या चीज समझ में आएगी, या चीज समझ में आएगी। तो पहले आपनो क्षेत्रफल देखो कितना हो, 10 गुणा 10 भुजा का स्क्वायर ही तो है क्षेत्रफल है। और अब क्षेत्रफल बताओ कितना हो गया, 12 गुणा 12। पहले तो क्षेत्रफल 10 गुणा 10 कितना हो, और अब 12 गुणा 12 कितना हो गया 100। बताओ कितना की वृद्धि होगी, भी कर सकोगे। हाँ तो ऐसा अगला तरीका लिख लो, जो तरीको अच्छो लगे वो कर ले। टाइम ज्यादा हो गया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट बचा हुआ पार्ट पढ़ेंगे हम कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।